हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक नई पहल की शुरुआत की है और इस नई पहल का उद्देश्य 800 से 1000 तक के लोगों को रोजगार देना है, जिससे कुशल प्रतिभाओं को रिक्रूट किया जा सके और जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज क्षेत्रों से बैठे भी बैंक का काम कर सकें। तो इस रिक्रूटमेंट में 2 वर्किंग पैटर्न है, जिसमें पहला पूर्णकालिक यानी कि अस्थायी नौकरी और दूसरा अस्थायी नौकरी होगी। तो इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं राकेश कुमार मखीजा। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है, जो हिंदी और इंग्लिश में ग्राहकों से बात कर सकती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक द्वारा लॉन्च फैसिलिटीज़ की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने LVB डिजिगो डिजिटल पहल को शुरू किया है। यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक पहल को शुरू किया है और फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता डिजिटल अकाउंट को लॉन्च किया है और पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फार्म टू फोर्क सेवा वेदकृषि.com किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो वेदकृषि.com पोर्टल गैर विषैले यानी कि नॉन टॉक्सिक कृषि प्रोडक्ट बेचने वाले किसानों द्वारा प्रसारित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वेद कृषि किसान निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित प्लेटफॉर्म डेयरी उत्पाद, सब्जियों, अनाज और दालों सहित किराना उत्पादों का वितरण करेगा। और इस पोर्टल को लॉन्च किया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा वेबिनार और मनोदर्पण पहल, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू, जो खेल मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स, स्पेशल रिकन्वर्सेशन कोर्स और फिट इंडिया वार्ता को लॉन्च किया है। और प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है मानव हाथी टकराव से बचना। अगला क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो ट्राइब्स इंडिया शोरूम हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है और इस शोरूम का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देना। और यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसको लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। और इसके साथ ही जनजातीय ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को भी लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य वन, धन, प्राकृतिक उत्पादन तथा अन्य आदिवासी उत्पादों को 150 शहरों में ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचाना है। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह शरूता। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जनजातीय मामलों के मंत्रालय की। तो हाल ही में ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना का 3य संस्करण वर्चुअल माध्यम से लॉन्च हुआ है। साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य की देखभाल करना। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है
और आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। और साथ ही इस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रतियोगिता 2020 में भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 57th। तो इस इंडेक्स में भारत 57वें स्थान पर है और इस रैंक को जारी किया है सर्वसर्ग ने, जो वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडक्शन का दूसरा संस्करण है। और भारत इस इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। तो इस इंडेक्स में 85 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत 57वें रैंक पे है और इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। तो इस इंडेक्स को इंटरनेट के गुणवत्ता के 5 आधारों पर जारी किया जाता है, जिसमें पहला है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, जिसमें प्रथम स्थान पर इजराइल है, भारत का इसमें 9th रैंक है। दूसरा है इंटरनेट की गुणवत्ता, जिसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत का इसमें 78वां स्थान है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रथम स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है, भारत का इसमें 79वां स्थान है। फोर्थ है ई सुरक्षा, जिसमें प्रथम स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और इसमें भारत 57वां स्थान पर है। और लास्ट है ई गवर्नमेंट, जिसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का इसमें 15वां स्थान है। और हाल ही में जारी ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में व्यापार के क्षेत्र में विश्व में भारत का 34वां स्थान है और प्रौद्योगिकी में भारत विश्व में 40वें स्थान पर है। अगला है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। तो इस फेस्टिवल की मेजबानी केरल के द्वारा की जाएगी और इस फेस्टिवल का लोगो है पंतलू, जो एक ड्रैगन फ्लाई है। तो ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2018 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य जनता को ड्रैगन फ्लाइज की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में शिक्षित करना और उसके महत्व को बताना है। और यह पर्यावरण संरक्षण केंद्र के साथ WWF इंडिया, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा आयोजित ड्रैगन फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल की मेजबानी केरल करेगा। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम, लोक नृत्य है कथकली और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और केरल में आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल की शुरुआत करने वाला केरल पहला राज्य है। और कोविड-19 के लिए आयु रक्षा क्लिनिक शुरू की गई थी। और कोविड-19 में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया था। और रोजगार के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है दास व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 अगस्त। तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1791 में सेंट डोमिंग्यू में गुलामी और अमानवीयकरण के अंत के लिए विद्रोह हुआ था, जिसमें प्रभावित पुरुषों और महिलाओं की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है। और यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अगस्त मंथ के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 अगस्त पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त स्तनपान सप्ताह के रूप में, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस,
7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और 11 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और यह पुस्तक अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं के व्यक्तित्व, आकांक्षा, विचारधाराओं, हितों, जुनून और उनकी प्रेरणा को उजागर करने का एक प्रयास है। और इस पुस्तक को लिखा है अमेरिकी शिक्षाविद प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने और इसको पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो हाल ही में लिखी गई कुछ बुक और उसके ऑथर हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो चेतन भगत, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, जो हाल ही में लिखी गई है और इसको लॉन्च किया जाएगा सितंबर में। सेकेंड है अर्जुन सुब्रमण्यम, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 है। और रिपब्लिक डे 2020, जिसे लिखा है मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने। और लस्सी ऑफ इंडिया विद ए ट्विस्ट, जिसको लिखा है राधा भाटिया ने और इस पुस्तक के लिए उन्हें इंटरनेशनल कुक बुक वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीना राय, जिनकी लिखी हुई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या नवंबर में लॉन्च होगी। और यतीश यादव ने रो हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। तो तुर्की ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो काला सागर, जिसे कृष्ण सागर या ब्लैक सी भी कहा जाता है, और इसी में तुर्की ने प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। और इस ब्लैक सी में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, जो कि ग्रीस और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के बीच यह खोज सामने आई है। और तुर्की अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस, ईरान और इराक पर अत्यधिक निर्भर है। तो यह बात हो रही है तुर्की की, जो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित एक देश है। राजधानी है अंकारा, सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान और प्रधानमंत्री हैं बिन अली एल्दरम और करेंसी है नई तुर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद की गठन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय न्याय मंत्री। तो इस राष्ट्रीय परिषद की गठन की अध्यक्षता केंद्रीय न्याय मंत्री के द्वारा की जाएगी। और इस राष्ट्रीय परिषद में स्वास्थ्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम और कानून मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य होंगे। और इस परिषद के गठन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए नीतियों और कार्यक्रम के प्रभावों की निगरानी और उनका मूल्यांकन करना है। और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना और उनके संबंध में नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। तो यह क्वेश्चन ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में उड़ीसा में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना शुरू किया गया है। और जनगणना के इतिहास में पहली बार 2021 की जनगणना में ट्रांसजेंडर के घरों का भी डेटा एकत्र किया जाएगा। और हाल ही में नोएडा के एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है,
जो ट्रांसजेंडर समुदाय के रोजगार को समर्पित है। और कॉमन सर्विस सेंटर में ज्वाइन करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर जोया खान है। अगला क्वेश्चन है, ओपन एपीआई सर्विस पोर्टल को किस एप्लीकेशन के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु के द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। और ओपन एपीआई सर्विस जिसका उद्देश्य आम लोगों, व्यवसायियों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में उनकी मदद करना है। और इस सुविधा के माध्यम से किसी सेवा या संगठन से जुड़े कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त की जा सकेगी जिन कर्मचारियों ने संगठन के साथ अपने स्वास्थ्य की स्थिति साझा करने की सहमति दी है। तो आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत है। और यह एप्लीकेशन पहली बार अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि जैक कैलिश, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जैक कैलिश जो 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 T20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वे चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास जो 78 टेस्ट मैच और 62 एक दिवसीय मैच खेलने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और वे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी हैं। लिसा स्टालेकर जो 8 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 2020 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था, इन्हें भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आईसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा जो इसके अंतरिम अध्यक्ष हैं और इसके सीईओ हैं मनु साहनी और मेंबरशिप है 104 एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भास्कर मैती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। तो भास्कर मैती एक फुटबॉलर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और भास्कर मैती ने 1978 के एशियाई खेलों में इराक के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 1975 से 1979 तक संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आरसीएफ के कोच के रूप में भी कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के निधन की। तो हाल ही में करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पूर्व क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्स्टन का भी हाल ही में निधन हुआ है। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान और जीके मेनन जो वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और पंडित जसराज जो हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार थे और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। तो असम में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है और इस रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ती है। और इस रोपवे का उद्देश्य असम में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसके द्वारा गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोर द्वीप और उमानंद मंदिर जैसे जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। तो यह बात हो रही है असम की। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14, हाई कोर्ट है गुवाहाटी, नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क,
जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब भारत का सबसे पहला तेल भंडार डिगबोई में स्थित है और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दिहिंग पटकाई अपग्रेड होने के बाद असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। और मैनहोल सफाई के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट बैंडिकूट हाल ही में असम में लॉन्च किया गया है। और अरुणोदय योजना, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को सशक्त बनाना, इसको ही हाल ही में असम में शुरू किया गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।